जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरु कृपा पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा अंदर राम बाहर राम, अंदर राम बाहर राम। जहाँ देखे वहाँ राम राम, जहाँ देखे वहाँ राम राम। गुरु कृपा पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा जागत राम सोवत राम, जागत राम सोवत राम। सपने में देखे राम राम, सपने में देखे राम राम। गुरु कृपा पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा कहता कबीरा अनुभवनी का, कहता कबीरा अनुभवनी का। जो देखे वही राम सरीखा, राम सरीखा। गुरु कृपा क्या मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही।
श्री अमृतमणि व्याख्या जी दोहा नंबर 84। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। राम नाम के संयोग से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, व्यक्ति धन्य हो जाता है, कृत हो जाता है। इस आंतरिक सुख का कभी क्षय ना होने वाला धाम भंडार महादान के रूप में तब मिलता है जब देवों के देव प्रभु राम देते हैं। बिल्कुल राम ही देने वाले, राम ही सब कुछ करने वाले। सो आत्यांतिक सुख, अक्षय सुख जिसे कहते हैं, हर समय प्रसन्न, संतुष्ट, आनंदित, अनंत कृपा, अनंत 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 कृपा कब मिलता है ये? जब देवों के देव स्वयं देते हैं, अकारण देते हैं। जी प्रभु के सारे काम बड़े बहुत सुंदर हैं। जो कर्मों की चीजें हैं वे जो भी मिलती हैं ठीक है, लेकिन परमेश्वर की जो चीजें हैं वे तो परमेश्वर ही देने वाले हैं। सुख, विश्वास, लगन, श्रद्धा, ये सब संतों से, प्रभु से ही मिलती है। सो क्या कहें, परमेश्वर की बड़ी दया है। संतों से ही प्रार्थना कर सकते हैं, वही देंगे, वही देते हैं। तो ही राम के लिए प्यार निकलता है, तो ही राम नाम के प्रति विश्वास होता है, तभी सब कुछ संभव संतों से ही होता है। संतों से ही होता है सब कुछ। बहुत सौभाग्य है कि प्रभु इतनी अपने श्री चरणों में लगाया है, अपनी राह पर लेके जाते हैं, अपना प्रेम दिया है। बहुत बहुत ज्यादा, तो मतलब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सो प्रश्न आया कि मेरे बच्चे ने कहा, उनने अपने ग्रुप के साथ बाहर जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने मम्मा को कहा कि हम जाएंगे, और मैं फिर छुट्टियां होने वाली, बच्चों की हो रही हैं छुट्टियां, राइट, आ रहे हैं बच्चे घर, तो मैं बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया, पर एक लाइन बोल दी कि अब आप पापा को मत बताइएगा। इनका भाई ये क्यों बोला उसने? तो कहते नहीं, पापा ना फिर एक ही चीज बोलते हैं और फिर ताने मारेंगे, टोंट मारेंगे बच्चों को, और फिर वो बंद नहीं होते टोंट मारते, तो इसलिए। तो देखिए, ये जब भी ऐसी बातें होती हैं, और फिर साधिका जी ने कहा कि मेरा जो संकल्प चल रहा है वो ये चल रहा है कि सत्य बोलना है। तो सबसे पहले तो इनिशियल स्टेप लेते हैं सत्य का, है ना, कि जब पूछा जाए तब उसका सोचना है। जब पूछा नहीं जा रहा तो भूमपू क्यों बजा रहे हैं, राइट, ये बात। फिर आते बच्चे पे कि बच्चे पे बेटा, और बच्चे को क्लियरली बोलना है कि मेरा ना संकल्प चल रहा है। बच्चों को पता होता है कि मम्मा प्रैक्टिस कर रही है, मम्मा ऐसे कर रही है। अगर नहीं पता बच्चों को तो भी बोलना कि बच्चा आई एम सॉरी, जब वे पूछेंगे खुद से ना तब मैं बोल नहीं पाऊंगी असत्य, तो मैं छुपा भी नहीं पाऊंगी, राइट। क्यों? छुपाना चोरी है, छुपाना चोरी है, चोरी कर रहे हैं हम बातें छुपाते हैं, बातें ऐसे करते, बातें वैसे करते हैं, नहीं, ये चोरी है। कि अगर पूछा गया, यू नो, इस तरह से। तो फिर हमारी बैठक हो रही थी, तो हम सब ने भी ये चर्चा की। तो फिर जब पूछा जाए तो बच्चों को, सबसे पहले तो बच्चे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना है कि देखो भाई, पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगी, और मैं छुपाऊंगी नहीं, और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है।
अगर तुम्हें कोई टॉन्ट मारता है, परिवार में ही देखिए, परिवार से हम सीखते हैं। बाहर की ये जो अंदर की चार दीवारी है, ये एक बहुत बड़ा लर्निंग ग्राउंड होता है। यहाँ पे जब हम सीखते हैं, यहाँ पे हम जब सामना करते हैं चीज़ों का, तो जब बाहर जाते हैं और बाहर हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं, अगर प्रारब्ध ऐसे हैं, तो हम बहुत स्ट्रांग होकर सामना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जहाँ हमारा हृदय मिला हुआ है, जहाँ हमारा मोह है, या जहाँ जैसे भी है, वहाँ हमने वहाँ प्रैक्टिस की है ऐसी करने की है, राइट? ये बात है। तो बड़ा जो परिवार होता है बहुत स्ट्रांग फील्ड होता है अपने कर्मों को और वो सब को बड़ा सॉलिड बनाने के लिए और ये प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर हम बैठक में थे, तो और भी फिर इस तरह के प्रश्न आ रहे थे कि भाई स्पेशली जब आप जॉइंट फैमिली में हैं या ऐसे हैं, तो आप इधर वाला कहता है, बात बताता है, वेंट आउट कर रहा है, अब आपको बोल देता है, एक नोट लगा देता है, प्लीज किसी को बताना मत। इधर वाला आके बोलता है कि अच्छा भाई बताओ, आप बताओ, आपको उसने बताया है? तो कहते फिर ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे हम कैसे डील करें इन चीजों को। तो सबसे अच्छा जो निचोड़ वहां पे निकला वो यही था कि मुझे पता है बात का, लेकिन मैं बता नहीं सकती। मैं बता नहीं सकती क्योंकि अगले ने मुझे मना किया बताने के लिए। तो मुझे पता है, आई एम सॉरी, मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती अगर उसने मुझे बात बताई है तो। अगर कोई पूछता है, बिल्कुल ही हेड ऑन आके पूछता है, राइट, इस तरह से। बट अगर आपको बात का पता भी होता है, आप खुद नहीं स्पिल बीन्स कर सकते किसी के मामले में, नहीं, वो उनकी प्राइवेट चीजें हैं। आपको अगर जैसे अगर मुझे कहेंगे, राइट, यहाँ पर कई बार दोनों साइड के लोग बात कर रहे होते हैं। हाँ, कोई खुल के कर रहा होता है, वो आपको पता है कि ऑनेस्ट बातें चल रही है, महाराज बताते कि नहीं ऑनेस्ट चल रहा है, बिल्कुल क्लियर कट बात है, कोई हेर फेर नहीं है। आप एक तरफ से दूसरी तरफ से बात कर रहे होते हैं, वहां पे आपसे जो भी बात होती है, वहां पे अगर चीजें मैच नहीं हो रही होती, जो आपसे कोई बात कर रहा है पर आपको किसी और ने कुछ और कहा है, फिर तो वो मैच नहीं हो रही होती, फिर आप पॉज करते हो कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, राइट। और लेकिन क्योंकि आप इस तरह के, मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ तो मुझे महाराज ने जिस तरह बिठाया है, तो मुझे लोग नहीं जानते हैं, नहीं, मैं लोगों का, मुझे पता चलता है, लोगों का इतना नहीं पता चलता, राइट। सो जैसे कई लोगों को बहुत पता चल जाता है दूसरों का, मुझे नहीं पता चलता, मुझे तो महाराज बताएं तभी पता चलता है। और दूसरी बात है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कि भाई कौन कैसा है, सब अच्छे हैं, सब ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सब स्ट्रगल कर रहे हैं और अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए ये है, मेरे लिए कुछ जानना जरूरी नहीं है किसी के बारे में। तो महाराज जो है वो बता देते हैं कि अरे भाई, और भी चीजें बता देते हैं। तो अब वो महाराज ने मेरे लिए बताया है, राइट, कि क्योंकि तुमने डिसीजन लेना है, अगर तुम किसी चीज में हो तो महाराज क्लैरिटी दे देते हैं। वहां पर, और अगर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हुई, क्लैरिटी की बात चल रही थी, ना जाने, और नेचुरली महाराज करवाते जाते हैं। अगर मुझे बात नहीं भी पता होती है तब भी महाराज नेचुरली बताते जाते हैं कि अगला घपलेबार कर रहा है, या अगली बातें छुपा रहा है, या इस तरह का ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो कि मेरा बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे फिर लेना देना नहीं है, वहां पे आपका कोई वो नहीं है, कुछ देन लेन नहीं है, ये चीज आ जाती है। वहां पे पहले ही बंद करवा देते हैं, लेकिन फिर बाद में बता देते हैं कि ओ, तुमसे ये वाली बात छुपाई हुई थी जब तुमसे बात की थी। तो ये जो चीज है, तो पर गृहस्थ में तो ये सब बहुत डील करना पड़ता है। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि साधकों को याद रहता है कि मेरा संकल्प ये चल रहा है। ये सबसे सुंदर बात है, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि मेरा संकल्प क्या चल रहा है, ये याद रहेगा ना, बहुत बड़ी बात है। और फिर विचार करना
अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास ये सिचुएशन आ गई, अब मैं क्या करूं? आप यकीन मानिए गुरुदेव इतना आनंद ले रहे होते हैं इस चीज में कि देखो अब इसका संकल्प है और ये अब जूझ रहे हैं कि कैसे करना है। सो दे रियली एंजॉय कि एक साधक कैसे उसे फुलफिल करने के लिए कदम बढ़ाता है। तो पर कई 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 बड़े अच्छे मेंटेन रखते हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते वहां गड़बड़ कर देते हैं। सो ये बात का याद रखना है, जब हम कोई बात छुपाते हैं वहां पर चोरी होती है। ये अब पता चला है, राइट? पहले नहीं पता था। पहले हम परिवारजनों की सुनते हैं, स्पेशली विवाह में जब मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे मेरी आंटियों ने और सब ने मुझे मना किया था, इतनी ज्यादा नहीं प्रभु की बात करनी। और मैं देखिए, जो आपका फेवरेट चीज होती है पूछना होता है, तो पर मैंने पूछा था कि भाई, मैंने एक ही चीज पूछी थी कि आप भगवान में मानते हैं, बस यही चीज पूछी थी। तो लेकिन लेकिन देखिए, जो इस तरह का करना, ये मुझे तब थोड़ी ना पता था कि मैं ऐसे करूंगी या मैं ऐसा एक्सटेंट है या फिर कुछ इस तरह से है। ये तो ओवर द इयर्स प्रभु की कृपा से ग्रो करता है और वो है। लेकिन कहते हैं लोग, सो वहां पर हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अब हमें अवेयरनेस है, सो अब हम दूसरों को बता सकते हैं कि भाई नहीं, क्लियर कट बात करो, जो आपका इंटरेस्ट है वो बताना जरूरी है। लेकिन एक बात है, जिसने कभी सत्संग देखा ना हो, लगाया ना हो, वो सोच नहीं सकता वो सोच नहीं सकता कि इंटरेस्ट क्या होता है, राइट? वो क्योंकि वो इमेजिन करने के लिए भी तो कोई भूमि चाहिए होती है ना, ये बात है। तो पर जैसे कि बाकी लोग कहते हैं कि अनुपमा, इतनी ज्यादा बात करने की सच में जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रारब्ध होते हैं और फिर ऋण चुकाने होते हैं। बस ऋण चुकाओ अपने और अपना काम करते जाओ, ये बात आ जाती है। यस। सो बहुत ज्यादा जो सोचते हैं इन चीजों में, बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैंने तो नहीं सोचा, क्योंकि बहुत सारे सोचने वाले थे मेरे। सो मैंने भी ऐसे ही किया था कि महाराज, स्पेशली विवाह, बाकी चीजें तो होती गई या मानते गए, ऐसे ही चला। सो इसलिए अगर किसी ने बात आपसे की है, अपने गुरुदेव को आगे रखना जरूर है, क्योंकि हम उनके राह पे चलने के लिए संकल्प पूरे कर रहे होते हैं। और अगर हम ऐसा संकल्प, सत्य का संकल्प कर रहे हैं और ऐसे दो राहे पे आ जाते हैं, तो महाराज को याद करना जरूरी चाहिए। और कि महाराज क्या करूं? हाँ, तो फिर महाराज अपने आप युक्ति दे देंगे, अपने आप कोई ना कोई टाल देंगे, अपने आप कुछ ऐसा कर देंगे कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, और इस तरह से हमें उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। पर महाराज को आगे रखना बहुत जरूरी है कि महाराज क्या करूं, ये चीज है। सो पर ये है कि जितना पूछा जाए तो जरूर सत्य बताइए। अगर किसी ने ट्रस्ट किया है तो फिर चुप रही, तो फिर स्पष्ट बोल दीजिए कि आई एम सो सॉरी, और मुझे पता है पर मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि अगले ने मुझे ट्रस्ट करके बताया है, ऐसे बोल दीजिए। और अगर आप अगर बिल्कुल ही हेड ऑन और कुछ बात है, तो फिर महाराज को आगे लाना। महाराज जी बहुत बहुत तरह से रक्षा करते हैं, बहुत तरह से। जैसे एक बच्चे ने कहा कि मुझे किसी ने कहा प्रॉक्सी लगा दे, तो कहते अब मैंने तो कहा ये तो गलत बात है, मैं क्या करूंगी अब सारा दिन, वो हो गया महाराज अब मैं क्या करूं, वो बोल गई है मुझे प्रॉक्सी लगा देना। महाराज आए रक्षा करने के लिए। वो इतनी खुश बच्चा, वो कहता कि आंटी आज तो मुझे प्रॉक्सी, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था कि मैं प्रॉक्सी लगा सकती थी। ऐसे महाराज फिर रक्षा करते हैं, राइट? सो महाराज को आगे रखना, अपने गुरुदेव को आगे रखना कि प्रभु अब मैं क्या करूं,
ऐसे करना। तो आप देखेंगे ना कोई पूछेगा ना कोई कुछ करेगा, वो शांति रहेगा और कोई सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन अगर महाराज टेस्ट करना चाहते हैं, अगर परीक्षा है, अगर अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं, राइट, क्योंकि परीक्षा कब होती है? जब आपके लिए द्वार खुला है ना, तभी होती है ना। आपके लिए एग्जाम देना है कि चलो चलो अगले लेवल पे चलो, जाना है अगले लेवल पे। तो अगर आप बिल्कुल सच्चे होते हैं और सच सच बात की होती है, या गुरु आज्ञा में, गुरु आज्ञा है सत्य बोलना, है ना, गुरु आज्ञा है मंगल मानना, गुरु आज्ञा है सब कुछ। तो हम तो सब कुछ सीख रहे हैं, तो अगर गुरु आज्ञा मानते हैं टफ सिचुएशन में, तो फिर गुरु आज्ञा पे ही रहना बहुत जरूरी होता है, राइट। सो बच्चों को पर, लेकिन बच्चे जब ऐसा कहते हैं झूठ बोलने के लिए या रोकने के लिए, मत बताना, तो बच्चों को सिखाना है बी बोल्ड नाउ। कहाँ कहाँ तुम दुनिया से भागती रहोगी जब दुनिया तुम्हें ताने देगी? खड़े होना सीखो। सच गलत काम नहीं है तो खड़े होना, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओ कि सामना कर सको। और अगर नॉन स्टॉप कोई ताने सुनाता है, उसका भी तोड़ सीखो कि कैसे उसे अवॉइड कर सकते हैं या कैसे उसे स्टॉप करना है। भागने से, पलायन से नहीं होता, असत्य से नहीं होता। जितना हम स्ट्रांग बनकर उसका सामना करेंगे, वो कई बार चीज ही नहीं उठती दोबारा से। तो इसलिए बच्चों को तो स्पेशली खुद स्ट्रांग बनेंगे तभी बच्चों को स्ट्रांग कह सकते। नहीं बेटा, अगर पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, और क्योंकि ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कर्मों की गड़बड़ हो जाएगी। और तुम डरो मत, तुम सामना करो इस चीज का। ये बच्चों को स्ट्रांग बनाना होता है, ना कि पलायन करना। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 प्लीज, ऐसे नहीं ना करो, उसे फेस करो। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम अकेले नहीं होगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ। जब गलत काम किया ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ होंगी। सो इस तरह बच्चों को सपोर्ट दे के बच्चों का साथ दीजिएगा। और पर ये टीचिंग मोमेंट है, ये टीचिंग मोमेंट है, इसलिए बच्चों को सिखाइएगा। नहीं तो देखिए इतने बड़े हो जाएंगे और झूठ बोलने की आदत जाएगी नहीं। वो आदत होती है व्यवहार में। अगर छिपाने की बात है, पक्षपात की बात है, तो वो फिर रहेगी या से। इसलिए अगर चलना है इस रास्ते पे, कर रहे हैं कि अभ्यास कर रहे हैं, शक्ति महाराज देते हैं, बहुत सारी सपोर्ट देते हैं या। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।